हाय, मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम नलचंपू का अध्ययन करते हुए आज सर्वर्षणम द्वंद्व युद्धम च सर्वबाण होता वर्षम वर्षा करना और द्वंद्व युद्ध का वर्णन है। इसमें राजा नल सर्व की बाणों की वर्षा करते हैं। तो देखिए, गद्यांश से शुरू हो रहा है और इससे पहले का हम सब वीडियो बना चुके हैं। आज 11 नंबर की वीडियो बन रही है। दृष्ट्वा च रचित सरसंधान लाघवो राघवा इव राक्षसेश्वरस्य तस्य उपरि परिणद्ध विविध पत्रैः पतत त्रिभिरभ्यवर्षत तत्र व्यतिकरे। और श्लोक शिखरणी छंद में श्लोक है, रसैरुद्रै छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी किमास्वापा सर्वेषु प्लवन चतुरा किं नु निरपतिः सरान्मुञ्चन् उच्चैः चलतरकराकृष्टे धनुषः किमालोलाः कोला परिहृतशरः शौर्यरसिको न जानीं तेषां कः इहि परमो वर्णयत इति। अब इसके थोड़े से अन्वय से अर्थ देख लीजिए। किम पा सर्वेषु, अर्थ ऊपर से गद्यांश का भी नहीं करे हैं, वाचन करे हैं अभी तक, तो ऊपर से ही देख लीजिए कि दृष्ट्वा च और देखते ही रचित सरसंधान लाघवो राघवा इव फुर्ती से, रचित फुर्ती से सरसंधान करके उसके ऊपर विविध पत्रतई परिणद्ध विविध पत्रतई, उसके ऊपर विविध पत्रों वाले पतत त्रिभी अभ्यवर्षत बाणों की वर्षा कर दी। और कैसे करी? राघव इव राक्षसेश्वरस्य, राघव ने रावण के ऊपर की थी, जैसे राघव ने राक्षस के जो ईश्वर थे उनके ऊपर, रावण के ऊपर की थी। अब अन्वय से अर्थ देखिए श्लोक का। किम पा सर्वेषु प्लवन चतुरः अश्वः, और उस समय क्या पासर भागों में कूदने में चतुर जो घोड़ा था, जो उत्कृष्ट घोड़ा था, किमुनु चलतर कराकृष्ट धनुषः उच्चैः सरान् मुच्यन् निरपतिः, अथवा अत्यधिक चंचल हाथ से खींचे गए तर बाण को कहते हैं, और कर हाथ आकृष्ट धनुषः, अथवा बाणों से जो चंचल हाथ है उससे खींचे गए धनुष द्वारा उच्चई सरान, जो बाण है उसको उच्चई छोड़ते हुए, मुच्चन छोड़ते हुए, उच्चई ऊंचा छोड़ते हुए, निरपति ही राजा उत्कृष्ट था। अथवा क्या अत्यधिक चंचल हाथ से खींचे धनुष द्वारा बाण छोड़ता हुआ राजा उत्कृष्ट था। चंचल हाथ कैसा? जो शीघ्र अति शीघ्र जो चलता है, जल्दी जल्दी बाणों की वर्षा कर रहा था। किम परिहृत सरः शौर्य रसिकः, किम और क्या, या अथवा परिहृत सरः बाणों से अपने को बचाता हुआ, शौर्य रसिक आलोलः शौर्य रसिक चंचल, कोलः सुवर न जानीमः उत्कृष्ट था। इहि तेषां का परम इति वर्ण्यते, नहीं समझ पा रहा था कि अत्यधिक उत्कृष्ट वर्णित किया जाए, उसका उत्कृष्ट वर्णन किया जाए।
कह रहा है राजा नल के बारे में, लिख रहे हैं त्रिविक्रम भट्ट जी कि वो जो सुअर था उसे देखकर राजा ने फुर्ती से धनुष बाण चढ़ाते हुए, राजा जैसे राम ने रावण पर बाणों की वर्षा की थी उसी प्रकार उस सूकर पर जो बंधे हुए अनेक पंखों वाले बाणों की वर्षा करने लगा। और वैसा करने पर श्लोक का अर्थ इस तरह बता रहे हैं, क्या पासर भागों में, पासर भाग जो पास के भाग होते हैं, इर्द गिर्द जो होते हैं, आसपास जो होते हैं, कूदने में निपुण अश्व अथवा अत्यंत चंचल, हाथ से खींचे गए धनुष से अत्यधिक बाण वर्षा करता हुआ राजा अथवा बाणों से अपने को बचाता हुआ शौर्य रसिक अति चंचल सूकर, इनमें से किसे उत्कृष्ट वर्णित किया जाए यह हमारी समझ में नहीं आता। अब या तो सूकर को अत्यधिक चंचल बताएं या उत्कृष्ट बताएं या अथवा राजा को बताएं, क्योंकि राजा तो बाण छोड़ रहा है और जो शौर्य रसिक अति चंचल सूकर है वो अपने को उससे बचा रहा है। तो अब किसको अत्यधिक उत्कृष्ट बताएं ये नहीं समझ रहे। टिप्पणी में बता रहे हैं कि इस श्लोक में तीनों में कौन उत्कृष्ट है, यह संदेह होने से संदेह अलंकार है, विशेषण का अभिप्राय है, विशेषण होने से परिकर अलंकार है, अंगांगी भाव से संकर है और शिखरणी छंद है। लक्षण रसई रुद्रई छिन्न यमन सबलग शिखरिणी। अब तीन का जो उत्कृष्ट बताया, एक तो घोड़ा को बताया है, घोड़ा इतना चंचलता था, एक जो नल राजा है वो इतनी फुर्ती से बाणों की वर्षा कर रहा है, और तीसरा जो सुअर है जो रसिक होकर अपने आप को उनसे बाणों से बचा रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे भी श्लोक दिया है अपीचय और भी, और ये मालिनी छंद में दिया है अपीचय और भी। नन्मय युतेयम मालिनी भोगिलोकई अंजनी जनत पृथ्वी मंडलोत्पाद कंपम किमपि चलित शैलम द्वंद युद्धम तयोस्तम स्खलित तुरग वेगो विस्मयन एषः यस्मिन् दिनपतिरपि शौर्याश्चर्य साक्षी बभूवा। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं, जनित पृथ्वी मंडलोत्पाद कंपन, जनित जो पृथ्वी मंडल, उत्पाद कंपन जो चरण प्रहार से भूमंडल में जो कंपन उत्पन्न कर देने वाला है, जनित जो चरण से, चलित शैलम और शैल को चलित कर देने वाला, चलित शैलम तपोतत और शैल को पर्वतों को चलित कर देने वाला। अब एक बार दोबारा देखिए, जनित पृथ्वी मंडलो उत्पाद कंपम, चरण प्रहार से, चरणों से, और भूमंडल में कंपन उत्पन्न कर देने वाला, और चलित शैलम तपोतत और शैलों को चलित कर देने वाला। किमपि द्वंद्व युद्धम अंजनी, उन दोनों का वह जो अनोखा युद्ध, द्वंद्व युद्ध हुआ, यस्मिन जिसमें, विस्मेन ऐसा स्खलित तुरग वेगः, तो विस्मय से अपने घोड़े को, वेग को रोक कर, दिनपति, दिनपति कौन है, हमारे सूर्य भगवान है, अपि शौर्य आश्चर्य साक्षी बहु, तो सूर्य भी शौर्य के आश्चर्य कर्म का साक्षी बना। चरण प्रहर से, चरण के प्रहार से, चरण की चोट से भूमंडल में कंपन उत्पन्न कर देने वाला, शैलों को चलित कर देने वाला, उन दोनों का वह अनोखा द्वंद्व युद्ध हुआ। किस किस का हुआ? राजा नल का हुआ और सूकर का, सुअर का हुआ, जिसमें विस्मय से अपने घोड़े के वेग को रोककर सूर्य भी शौर्य के आश्चर्य कर्म का साक्षी बना। अब द्वंद्व युद्ध, दोनों का जो द्वंद्व युद्ध हुआ है वो सूकर का और नल का हुआ है, ठीक है।
अब आगे आगे दिया है इन्होंने, ये तो इतना ही है, एक बार इसका अर्थ भी देख देते हैं यहाँ से भी। और भी चरण प्रहार से भूमंडल में भूकंपन उत्पन्न कर देने वाला तथा पहाड़ों को चलायमान कर देने वाला उन दोनों राजा और वराह का सुअर का वह अनोखा द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें आश्चर्य के कारण अपने घोड़ों के वेग को रोककर सूर्य भी पराक्रम और आश्चर्य के अद्भुत प्रत्यक्ष के दृष्टा हुए। ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार मालिनी छंद है, और मालिनी छंद का लक्षण है नन्मयुतेयम मालिनी भोगिलोकही। अब आगे दे रहे हैं कि सूकर जयो राज्ञो विश्रामश्च, सूकर की जय और राजा का विश्राम। श्लोक है 51 नंबर का ये श्लोक है, और ये भी मालिनी छंद में है। नन्मयुतेयम मालिनी भोगिलोकैः अत कथमपि नाथं प्रोत्थियूथस्य जित्वा ज्वरित इव विशालं सालमूले सुखं भजत राजा राजमानाश्रमाम्भा कर्णकलित कपोलालोल लीलालकालकेन। कर्णकलित कपोल आलोल लीलालकेन। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। अथ कथम अपि अथ विशालम उस विशाल प्रोथितयूथस्य जो सूकर यूथ के जो नाथ हैं, उस यूथस्य नाथम प्रोथित सुअर के जो नाथ हैं, जो नाथुने हैं, सूकर युद्ध के जो नाथ हैं, किसके? उस विशाल सुअर के। फिर कथमपि जित्वा ज्वरित इव साल सहा, किसी प्रकार जीत कर और कैसे ज्वरित इव ज्वरग्रस्त के समान, साल सहा अलसाया हुआ सा, ज्वरग्रस्त के समान अलसाया हुआ सा। कर्ण कलित कपोलालोल लीलाल केन राजमानहा, स्वेद कणों से युक्त। कर्ण कलित कपोल जो हमारे स्वेद कणों से युक्त कपोलों पर लहराते हुए, आलोल लीलाल केन जो लीलाम्य केशों से शोभामान, राजमानः राजा जो शोभामान राजा है, जो शोभायमान जो राजा हैं, वो साल मूले सुखम भजत या सुखम आभजत, तो वो साल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। साल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। और ज्वरितिव में उत्प्रेक्षण अलंकार है। राजा राज लालोल लीलाल इति में 6 का अनुप्रास है। साल लाल इति यमक भी है, और वृत्ति अनुप्रास भी है। थकार आदि नाम की अस्कृत वृत्तियों से वृत्ति अनुप्रास और संसृष्टि हो गई है। कई सारे इसमें बन गए हैं। एक बार इससे भी पढ़ देते हैं। इसमें दिया है कि अनंतर विशाल सूकर राज को किसी तरह जीत कर ज्वर पीड़ित के समान अलसाया हुआ सा। कौन अलसाए हुए से है? तो राजा है, राजा नल। जब उससे युद्ध हुआ, खूब अच्छा तकड़ा युद्ध चला था दोनों का, तो उससे जब युद्ध से जीत गए तो उसके बाद जो अलसाए हुए से किसके समान थे? जैसे बुखार हो जाता है, ज्वर पीड़ित हो जाते हैं, उसके समान हुए। तथा परिश्रम के कारण उत्पन्न पसीनों की बूंदों से युक्त कपोलों पर चंचल और लीलाम्य घुंघराले जो बाल हैं, उनसे शोभायमान राजा साल वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। और प्रोथित युद्ध से सूकरों के झुंड का। ज्वरितिव में उत्प्रेक्षा अलंकार वही सब है जो बताए हैं। राजा राज लालो लली लाल में 6 का अनुप्रास।
साल और लाल में यमक अनुप्रास, थकार की बार बार अनुवृत्ति होने से वृत्ति अनुप्रास और दोनों के सबके मिल जाने से संसृष्टि हो गई है। आगे थोड़ा सा गद्यांश दिया है। तत्र च स्थितम शिरम मुकुलितम तत्र च स्थितम श्रम मुकुलित नयनारविंदम आंदोलयन्तः कुसुमित तरुण तरलयन्तः शिखी शिखंड मंडलानि तांडवन्तः स्तनुलता पल्लव निवहान वहन निर्झल जल शिशिर सीकर निकरान करालयन्तः कुटज कुडमलानि मकरंद बिंदुः मुचो मन्द्यमान आनंदयामासु कंपितनिः पवनः। अब इसका थोड़ा थोड़ा सा अर्थ कर देते हैं। तत्र च और वहाँ स्थितम स्थित श्रम मुकुलित जो थकावट के कारण मुकुलित बंद नयन अरविंदम जो नयन है वो कैसे है अरविंद के समान या अरविंदो जैसे नेत्र वाले, अरविंद कमल को ही कहते हैं, कमल के समान नेत्रों वाले आनंदोल्यन्तः कुसुमित तरुण उसे कुसुमित पुष्पित तरुओं को पेड़ों को आंदोलयन्तः हिलाती हुई, उसे पुष्पित तरुओं को हिलाती हुई तरलयन्तः शिखी शिखंड मंडलानि शिखी शिखंड होते हैं मयूरों के पिछ मंडलों को मंडलानी चंचल करती हुई तरलयन्तः छोटी छोटी लताओं के पत्तों को नचाती हुई तांडवयन्तः तनु लता पल्लव निवहान। तो बता रहे हैं कि जो मयूरों के पिछ मंडलों को चंचल करती हुई तांडवयंत तनु लता पल्लव निवहान छोटी छोटी लताओं के पत्तों को पल्लवों को नचाते हुए वहन तो बहते हुए वहन निर्झर झरनों के जल शिशिर सीकर निकरान जलों के शीतल कणों को वहन करती हुई बहते हुए झरनों के जलों के शीतल कणों को वहन करती हुई करालयन्तः कुटज कुडमलानि कुटज वृक्ष की कलियों को विकसित करती हुई मकरंद बिंदु मुचो मकरंद बिंदु बरसाने वाली मंदम आनंदयामासुः और कदम के वनों को कंपितनी पवनः कदम्ब के वनों को कंपित करने वाली जो वायु है वो मंद्यमान आनंदयामासु मंद मंद सुख देने वाली लगी। अब एक बार इस बुक से भी अनुवाद सुन लीजिए। वहाँ पर अवस्थित तथा परिश्रम के कारण अधमुंदे कमल सदृश नेत्र वाले उस राजा को पुष्पित वृक्षों को हिलाते हुए मयूरों के पिछ मंडलों को चंचल करते हुए पतली लताओं एवं पल्लवों के समूहों को नचाते हुए बहते हुए झरनों के जल से शीतल कणों को ढोते हुए कुटज वृक्ष की कलियों को विकसित करते हुए पराग बिंदुओं को बरसाते हुए तथा कदम्ब वनों को कपाते हुए पवन धीरे धीरे आनंद देने लगा। दीपक अलंकार है अनेक क्रियाओं के साथ संबंध होने से दीपक अलंकार है। अब ये थोड़ा सा गद्यांश इसका और है। हाँ, फिर पथिक वर्णन आएगा, वो अगला टॉपिक हो जाएगा। यहाँ से देखिए, पहले इसका वाचन करते हैं, उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। अनंतर मनवरत कराल काक कोलेयक कुल कव लना कुलित कोल करी कुरंग कंठी रव किशोर दृष्ट पृष्ठ धाविते परितः परिजने
जनित विविध मृग वधु वध्यव्याधीन व्याधान निवारितुम इव अंतरंतरः प्रसारित करे मध्यस्थताम गतवती गभस्ति मालिनी सह संवर्धित मृग विनाश शोक भरा दिव वन विरुधाम पतसुः पुष्पलोचनेभ्यो वाष्पेषु इव मध्याह्न उष्ण विलीन मकरंद बिंदुषु सूर्यमाणेषु वन देवतानां वन विमर्दोपालंभेषु इव तरु खंड उडडीन विविध विहग वितरेषु विघटितार्भ ककुरंग कुटुंबनी करुण कूजित व्याजेनानि आयम इव पूत कुर्वतीषु वनराजीषु इतस्ततः संचर चटुल तर तुरंग खुर शिखर शिखोत्खात धरणी मंडलाद वन विनाश वार्ता गगन चरेभ्या कथितुम इव उत्पतिते अंबर तलम आकृत परित्राणे च मूर्छित इव पुनः पुनः पतति भुवि भवन पारावत पत्रति पत्रधूसरे धूलि पटले स कंप कपि कलापो ललन लुलित तरु तरुण मंजरी पुंज निकुंजाद उद्वेजिते मुंचु गुंजति वनांतरम अपरम मुच चलिते चंचल चंचरीक चक्रवाले चक्र क्रमण क्रमेण च संपन्ने सैन्यस्य श्रम अवसरे तस्य एव सैसर सरल साल द्रुमस्य अधस्तान निसरणेः श्रम भाजी राजनिः। अब इसका थोड़ा थोड़ा अनुवाद करते चलेंगे। तदंतर उसके बाद अनवरत लगातार निरंतर कराल काक कोल्यक कुल कवलना अकुलित कोल करी कुरंग कंठिर इव किशोर दृष्ट पृष्ठ धाविते परितः परिजने। इतने का अर्थ निकलेगा एक साथ। अनवरत लगातार कराल और कोल्य होता है कोआ जो कौवे होते हैं। कुल कवलानुकूलित कोल करी कुरंग कुंठी रव किशोर दृष्ट पृष्ठ धाविते परितः परिजने। जो भयंकर कौवों व कुत्तों को अपना ग्रास बनाने के लिए जो आकुल कोल हैं सुअर हैं और करी जो हाथियों को कह रहे हैं कि सेवक जन चारों ओर निरंतर भयंकर कौवों व कुत्तों को काक कौवा हो गया, कोल्य कुल कुलानी वायसहा हमारा वो होता है कौवा को ही कहते हैं। सार में समूह यहाँ तो कह रहे हैं कि भयंकर कौवों व कुत्तों को अपना ग्रास बनाने के लिए आकुल सुअरों के और हाथियों के। अब इससे आगे देखिए कुरंग कुंठरीव किशोर दृष्ट पृष्ठ धाविते परितः परिजने। हरिणों व श्रेष्ठ केसरी किशोरों के पीछे दौड़ने लगे। धाविते परितः परिजने तो उनके पीछे दौड़ने लगे। किशोर शब्द जो आया है वो केसरी किशोर के लिए आया है। सिंहों के जो किशोर हैं उनके पीछे दौड़ने लगे। अब आगे बता रहे हैं कि जनित विविध मृग वधु वध व्याधीन व्याधान जो रक्ष्मीमाली विविध मृग बंधुओं के अंदर पतिवध के संताप को उत्पन्न कर देने वाले निवारितुम इव अंतरः प्रसारित करे मध्यस्थगताम गतवती
मालिनी, जो व्याधों को मानो रोकने के लिए किरण रूपी हाथ फैलाकर मध्यस्थता करने लगे और आकाश के मध्य में स्थित हुआ। कह रहे हैं शुरू से फिर एक बार सुनिए कि सेवक जन चारों ओर निरंतर भयंकर कौवों व कुत्तों को अपना ग्रास बनाने के लिए आकुल व्याकुल जो सुअर थे, उन सुअरों के और हाथियों के, हरिणों व श्रेष्ठ केसरी किशोरों के पीछे दौड़ने लगे। फिर लक्ष्मी माली विविध मृग बंधुओं के अंदर पतिवध के संताप को उत्पन्न कर देने वाले व्याधों को मानो रोकने के लिए किरण रूपी हाथ फैलाकर मध्यस्थता करने लगे। जो यहाँ पर जो आया है कि काक कोल्यक कुलानी, तो काक वायसा होता है, कौवा होता है, और कोलेयक सारस होती हैं, सार में होता है, और कुलानी समूह होता है। ठीक है। अब वरहा कोलाह वाराहा, कोला सुअर को कहते हैं, करिण मतंग हाथी होता है, कुरंग हिरण होता है, कंठीरव किशोर दृष्टा, तो कंठी किशोर होता है, सिंह शावक मूर्धन्याश्चय, और फिर पालयति परित सर्वत परिजने आखेटक समूह, जो कुत्ते को साथ लेके गए थे उनके जो परिजन थे वो आखेटक समूह के, तो उन्हें वो ही उनके पीछे दौड़ रहे थे। किनको पकड़ने के लिए? जो जंगल के जानवर थे। ये सब क्या क्या आए हैं? कोल, करिण, कुरंग, हरिण, कंठीरव किशोर, इन सब के पीछे दौड़ने लगे। अब यहाँ से आगे का देखिए, आगे बता रहे हैं। यहाँ से आगे सह संवर्धित मृग विनाश शोक भरादिव वन वीरुधाम पतसु पुष्प लोचनेभ्यो वाष्पेषु इव मध्यान उष्ण विलीनम मकरंद बिंदुसु। यहाँ तक का अर्थ देखिए कि संवर्धित मृग विनाश शोक भरादिव वन वीरुधाम, वन वीरुधाम जो वन की लताएं हैं उनके पुष्प रूपी, पुष्प लोचनेभ्यो वाष्पेषु, पुष्प रूपी जो लोचन हैं वे मानो क्या हो गए हैं? वाष्पेषु, रो रहे हैं। तो वन लताओं के जो पुष्प रूपी लोचन है मानो क्या कह रहे हैं? सह संवर्धित, जो साथ में बड़े हुए हैं, लताएं बढ़ रही हैं और हिरन भी बढ़े हुए हैं। तो मृग विनाश शोक भरादिव, मृगों के विनाश के शोकाभार के कारण। फिर कह रहे मध्यान उष्ण विलीनम मकरंद, विलीन मकरंद बिंदुसु, मध्याह्न की जो गर्मी है उससे पिघले हुए आंसुओं के तुल्य मकरंद बिंदु गिरने लगे। ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिए, और सूर्यमाणेषु वन देवता नाम वन विमर्दोपाल लंभेषु इव तरु खंड उडडीन विविध विहंग वितरेषु। कह रहे हैं कि जो तरु समूह है, तरु खंड उडडीन विविध विहंग विहितेषु, जो तरुओं के जो समूह है पेड़ों के, उनसे उड़ते हुए विविध विहंग जो पक्षी हैं उनके विरुतेषु शब्द सुनाई देने लगे। तरु समूहों से, पेड़ों के समूहों से उड़ते हुए विविध पक्षियों के शब्द सुनाई देने लगे। और वो कैसे? जैसे सूर्यमाणेषु सुनाई देने लगे, वन देवता नाम वन विमर्दोपालंभेषु इव, जैसे वन देवता वन विनाश का उपालंभ दे रहे हों। जब सभी पेड़ों से पक्षी एक साथ उड़ेंगे तो फिर वो ऐसे लग रहे हैं मानो कि वन देवता वन विनाश का उपालंभ दे रहे हैं कि अब वन का विनाश हो गया है, अब यहाँ कोई नहीं बचेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि विघटित
तारभर कुरंग कुटुम्बिनी करुण कूजित व्याजेनानी अन्यायम इव पूत कुर्वीतीसु वन राजीसु। तो कह रहे हैं कि जिनके शिशु मार डाले गए हैं, विघटित कार्य कुरंग कुटुम्बनी, तो जिनके जो शिशु हैं, बच्चे हैं, वो मार दिए हैं। ऐसे कौन है? कुरंग हरिण, उनके कुटुम्बनी करु कूंजित व्याजेन करुण से कूंजित के बहाने जो वन के जो राजियां हैं मानो अन्याय की शिकायत करने लगी हैं। अन्याय इव पूत कुर्वीतेषु वन राजीसु, वन के राजाओं से, वन राजियों से मानो अन्याय की शिकायत करने लगे हैं। जिनके शिशु मार दिए हैं, जिनके बच्चे मार दिए, ऐसे हरिणियों के जो हिरनियां हैं, उनके करुण कूजितों के बहाने, कूजने के बहाने, करुण विलाप के बहाने वन राजियों की मानो अन्याय की शिकायत करने लगी हैं। इतस्ततः, और इस प्रकार संचरण विचरण करते हुए चटुल तर तुर तुंग खुर शिखर शिखोत खात धरणी मंडलात वन विनाश वार्ता गगन चरेभ्य कथितुम इव उत्पत्तिते अंबर तलम आकृत परित्राणे च मूर्छित इव पुनः पुनः पतति भुवि। अब यहीं से थोड़ा थोड़ा करते चल रहे हैं। तो चटुल तर तुरंग खुर शिखर, अत्यधिक चंचल और तुरंग घोड़े होते हैं, उनके घोड़ों के खुर शिखाओं से उत्खात खोदे गए धरणी मंडल, जो भूमंडल के भवन हैं, उनके भूमंडल भवन के मंडलात वन विनाश वार्ता, भवन के कबूतर और जो गगन चरेभ्य, जो गगन में आकाश में जो चरने वाले हैं, कबूतर आदि जो पक्षी हैं, उनके कथितुम इव उत्पत्तिते अंबरतलम अकृत परित्राणे च मूर्छति, पंखों के समान धूसर धूली पटल मानो आकाशचारियों को वन विनाश का समाचार कहने के लिए अंबरतल में उड़ा। अब इस तरह विचरते हुए अतिशय चंचल घोड़ों के खुर शिखाओं से खोदे हुए भूमंडल के भवन के कबूतर पक्षियों के पंखों के समान धूसर धूली पटल मानो आकाशचारियों, जो आकाश में चरण करते हैं, विचरण करते हैं पक्षी, उनको वन विनाश का समाचार कहने के लिए अंबरतल में उड़े। अब यहाँ से आगे आकृत परित्राणे च मूर्छित इव पुनः पुनः पतति भुवि भवन पारावत्र पत त्रिपत धूसरे धूली पटले, किंतु वहाँ परित्राण न पाकर मूर्छित के समान पुनः पुनः पतति, पुनः पुनः भूमि पर गिरने लगे। भवन पारावत पतति धूसरे धूली पटले, और परित्राण ने पाकर मूर्छित के समान होकर पुनः पुनः भूमि पर गिरने लगे। अब इससे आगे देखते हैं। सकंप कपि कलापुल्लंघन लुलित तरु तरुण मंजरी पुंज निकुंजात उद्वेजिते। सकंप माने कंपन के साथ, कपि वानर, कपि कला वानर कुलों के उललन उछलने से, लुलित तरु तरुण, जिनके तरुओं के परिपक्व, मंजरी पुंज कुंजयद उड़ गए हैं, ऐसे उद्वेजित उड़ गए हैं। मंजू गुंजित, ऐसे निकंजू में मंजू गुंजार करते हुए वनांतरम अपरम उच्च चलीते हैं। चंचल भ्रमर समूह दूसरे वन प्रदेश को उड़ गए हैं। चंचल चंचरी चक्रवाक वाले, चंचल भ्रमर समूह वाले दूसरे प्रदेश को उड़ गए हैं।
कह रहे कि सहकंप वानर कुलों के उछलने से और जिनके तरुओं के परिपक्व मंजरी पुंज झड़ गए हैं, ऐसे निकुंजों से मंजू गुंजार करते हुए चंचल भ्रमर समूह दूसरे वन प्रदेश को चल पड़े हैं। चढ़ क्रमण क्रमेण च संपन्ने सैन्यस्य श्रम अवसरे तस्यैव साल द्रुम अस्य अधस्तान निसरणेः श्रम भाजी राजनी। सेना के क्रमण क्रमेण च संपन्ने सैन्यस्य, सेना भी उछलते कूदते थक गई। तस्यैव साल द्रुम अस्य अधास्तले निसरणे श्रम भाजी राजनी। उसी सरस सरल साल वृक्ष के नीचे बैठा था। कौन बैठा था उस साल वृक्ष के नीचे? तो राजा नल बैठा था उस साल वृक्ष के नीचे। एक बार इस बुक से और कर देते हैं, इसका अनुवाद पढ़ देते हैं हम। तत्पश्चात तदंतर भयंकर को और कुत्तों के समूह को काट खाने के लिए व्याकुल सुअरों और हाथियों, हरिणों और सिंह शावकों के पीछे चारों ओर सेवकों के दौड़ने लगने पर विविध मृग बंधुओं के लिए प्रतिबद्ध रूपी व्याधि उत्पन्न करने वाले व्याधों को मानो रोकने के लिए बीच बीच में किरण रूपी हाथ फैलाकर सूर्य के मध्यस्थता करने वाले एक ही साथ पले हुए मृगों के विनाशजन्य शोक भार के कारण वनलताओं के पुष्प रूप नेत्रों से मकरंद बिंदु रूप आंसुओं के गिरकर मध्याह्न की गर्मी में सूख जाने पर वृक्ष समूह से उड़े हुए विविध पक्षियों के क्रीदन करने के रूप में वन देवताओं का वन विनाश जन्य उपालंभ सा सुनाई पड़ने लगा। विनष्ट किए गए बच्चों वाली मृग वधुओं के करुण चित्कार के बहाने मानो वन पंक्तियों द्वारा अन्याय का हल्ला मचाने पर इधर उधर संचरण करते हुए, तेजी से दौड़ते हुए, चंचल घोड़ों के खुरों की नोक से खोदे हुए भूमंडल से जंगल के विनाश की बात को आकाशचारियों जो आकाश में चरण करते हैं, उड़ते हैं, तो मानो पहुंचाने के लिए आकाश में उड़े हुए किंतु शरण न पाकर मूर्छित हुए की तरह घरेलू कबूतर के पंख के समान धूसर वर्ण वाले धूली समूह के बार बार भूमि पर गिर पड़ने पर कांपते हुए वानरों के झुंड के उछलने के कारण वृक्षों से झड़े हुए परिपक्व मंजरी पुंज वाले निकुंजों से मधुर गुंजार करते हुए चंचल भ्रमर समूह के दूसरे वन को चल देने पर भाग दौड़ करते करते सेना को थकावट का अवसर प्राप्त हो जाने पर और उसी सरस एवं सीधे साल वृक्ष के नीचे थके हुए राजा के बैठ जाने पर कोलेयक कुत्ता होता, कोलेयक कुत्ता कुल से ठिय प्रत्यय कुलकुक्षी पथिकस्य आगमन। अब इसे अगले वीडियो में करेंगे। नमः संस्कृताय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।